नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए होटल मालिक और फल विक्रेताओं को अपना नाम डिस्प्ले करने का आदेश जो दिया, जैसा कि हम सबको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये कानून 2009 में बना हुआ था और पहले से लागू था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में इसलिए ये बात इस समय आई क्योंकि बहुत सारे कांवड़ियों की ये शिकायत थी कि जिन होटल ढाबों पे वो खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए रुके, बाद में ये पता चलता है कि वो मुस्लिम थे और उन्होंने कई स्थानों पर ऐसा किया है कि जानबूझकर जो कांवड़िए हैं उनको लहसुन प्याज वाला भोजन परोस दिया, कहीं थूक कर दे दिया और जिसके कारण पूरे एरिया में बवाल हुआ, दंगा फसाद होने के चांस आ गए। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कि उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद कोई ना करे, माहौल खराब ना हो, इसलिए इस बार यह आदेश दिया कि कांवड़ के रास्ते पर हरिद्वार से लेकर जो भी कांवड़िए जहां जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, उस मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबों के मालिक अब अपना नाम डिस्प्ले करेंगे। केवल इतनी सी बात है, लेकिन इस बात को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों समेत पत्रकार, कुछ साहित्यकार और अब किसान नेता राकेश टिकैत जैसे लोग बीच में कूदे और इसको बेवजह तूल देने लगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टों को देखकर मुझे हंसी भी आ रही है और एक दुख भी हो रहा है। बहुत सारे लिबरल, बहुत सारे मूर्ख लोग इस तरह के तर्क दे रहे हैं कि साहब आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो पेट्रोल तो अरब कंट्री से आ रहा है। राकेश टिकैत ने तो एक कदम और आगे हद पार कर दी। उसने कहा कि जो सेंधा नमक है वो तो पाकिस्तान से आता है और व्रत में हिंदू खाते हैं, तो उसको क्यों खा रहे हो? भाई, मामला केवल इतना है कि उत्तर प्रदेश में दंगा ना हो। आप सेंधा नमक पाकिस्तान से आ रहा है तो पाकिस्तान में भारत का कांवड़िया तोड़फोड़ दंगा फसाद करने नहीं जाएगा। मामला उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, दंगों को रोकने के लिए, माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन चलाने का अधिकार है। तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यदि कोई एक आदेश दे दिया, इसमें इतनी बौखलाहट क्यों है? मेरी समझ से बाहर है। योगी आदित्यनाथ ने कोई आदेश दिया तो एकदम अजीत अंजुम जैसे पत्रकार कूद पड़े, मुजफ्फरनगर पहुंचकर सबकी जात पूछने लगे, जो ये सिद्ध करने में लग गए कि मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। उनको ये षड्यंत्र नहीं दिख रहा कि लक्ष्मी रेस्टोरेंट, वैष्णो ढाबा, पूजा टी स्टॉल, ये सब के सब चलाने वाले मुसलमान क्यों हैं? अगर आपको ढाबा चलाना है, आप उसका नाम रखें और उसकी पहचान छुपा कर ना रखें, इससे दिक्कत क्या है? ये अजीत अंजुम इस बात का उत्तर नहीं देंगे और ऐसे बहुत सारे लोग इस बात की बात नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल है, मैंने एक सवाल पूछा है जो मैं राकेश टिकैत से भी पूछना चाहता हूं। मैं ये सवाल हर उस लिबरल से पूछना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर आकर योगी आदित्यनाथ के इस कानून का विरोध करने में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि आप देखिए कि जो बाबा रामदेव हैं वो एक भगवाधारी हैं और वो एक आर्य समाजी हैं जो सभी धर्मों का आदर भी करते हैं। उन्होंने जब पतंजलि जो उनका विद्यापीठ है वो खोला और पतंजलि के प्रोडक्ट बनते हैं, अनेक ऐसी वीडियो आई कि खुलेआम एक विशेष धर्म जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि उनका नाम क्यों लिखवाया जा रहा है बोर्ड पर, ये जालीदार टोपी पहनने वाले लोग, इनके धर्मगुरु खुलेआम रामदेव के प्रोडक्ट का विरोध कर रहे थे और अभी तक वो प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं। रामदेव का कोई प्रोडक्ट रामदेव के स्टोर में जाकर कोई नहीं खरीदता क्योंकि उनको लगता है कि ये एक भगवाधारी संत है। क्या आपने किसी को, ये जो लिबरल है राकेश टिकैत, किसी को सुना कि वो इस देश के मुसलमानों को, बाकी लोगों को ये कह रहे हो भाई भाईचारा बढ़ाओ, रामदेव के पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं इनको भी खरीदो? सुप्रीम कोर्ट का एक वकील दिल्ली में खड़ा होकर जब सीए का विरोध चल रहा था, लोगों को कस्में खिला रहा था और वो ये कह रहा था कि रामदेव के प्रोडक्ट को किसी को नहीं खरीदना है। कसम खाओ, आपको एक कार्य बताता हूं। हालांकि हिमालय कंपनी का मालिक उनको बताया जा रहा था, बाद में फैक्ट चेक करने वालों ने पता लगाया कि वो जो हिमालय कंपनी के मालिक हैं वो नहीं है, नकी अहमद नदवी। 6 अगस्त 2020 का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में वो खड़े होकर ये कह रहे थे
कि आपको हिमालय के प्रोडक्ट खरीदने हैं क्योंकि ये हमारे ही धर्म का व्यक्ति है, और रामदेव का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है क्योंकि वो तो शब्द इस्तेमाल जो कर रहे थे मैं बोल भी नहीं सकता, और इसलिए वो कसम खिलवा रहे थे। और इसका इफेक्ट हुआ पूरे देश में। पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं इनका विरोध हो रहा है, बहुत सारे कांग्रेसी भी नहीं खरीदते। अब उसको खरीदने के लिए आपने कोई खबर नहीं चलाई कि रामदेव के प्रोडक्ट का विरोध क्यों, उसमें तो शुद्धता है, उसमें तो कोई बात नहीं है, जैसे बाकी कंपनी बनाती है वैसे वो बना रही है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा और तरह तरह की तर्क दिए जा रहे हैं कि साहब आप पेट्रोल पे भी नाम लिखवा दो, पेट्रोल पंप पे। अरे भाई, मामला केवल इतना है कि जो खाद्य की सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, वो ये कहता है कि खाने पीने की चीजों में शुद्धता हो, खाने पीने की चीज को बनाने वाले का नाम भी लिखा हो, यहां तक कि बैच नंबर भी लिखा हो। और ये दुनिया के सब देशों में, ताज्जुब देखिए, ये भारत में केवल एक कीड़ा इस तरह का है कि जहां भी कहीं मुस्लिम कम्युनिटी की बात आ जाए बस सब लोग वहां उतर पड़ते हैं, पूरी बिना बुद्धि लगाए और पक्ष में खड़े हो जाएंगे। भाई एक बात बता दो कि दुनिया का कोई देश ऐसा बताओ कि जहां खाने का प्रोडक्ट या रेस्टोरेंट या होटल जहां खाने का सामान मिलता हो वहां मालिक का नाम ना लिखा हो। नियम में है, लाइसेंस लिखा जाएगा और मालिक का नाम भी लिखना जरूरी है कि भाई आप उस पर लिखिए। लेकिन लोग कह रहे हैं साहब पेट्रोल पे भी लिखवाओ, फिर तो पेट्रोल तो अरब कंट्री से आता है। भैया पेट्रोल पीने की चीज होती तो उस पर भी लिखा जाता। आप लोगों को पेट्रोल पीना होगा, मैं तो पेट्रोल पीता नहीं, आप दर्शक में से बताएं कौन लोग पेट्रोल पीता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे डिमांड लिख रहे हैं कि साहब पेट्रोल पे भी नाम लिखवाओ शेख कंपनी से, अब राकेश टिकैत को कोई पूछे तो वो कह रहे हैं सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, तो भाई उसको भी ना लो। सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, मैंने जैसे कहा कि उसका उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना है। मामला केवल उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। उनको जब कोई सूचना ऐसी शासन प्रशासन से मिली है कि कांवड़ियों के वेश में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं खुराफाती जो दंगा फसाद कर सकते हैं, और बहाना होगा किसी मुस्लिम का ढाबा, मुसलमान के द्वारा कुछ उनका जो कांवड़ है उसको खंडित करना, और इस तरह की घटनाएं पहले अनेक बार हुई हैं, खास तौर पर मुजफ्फरनगर में, खास तौर पर सहारनपुर में, जहां से करोड़ों लाख कांवड़, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पास करते हैं, क्योंकि हरियाणा जाने वाले, दिल्ली जाने वाले, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में जाने वाले कांवड़िया, रास्ता वही है हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर होते हुए जाना। वो जो चेन है, वो जो बेल्ट है, उस बेल्ट में अधिकतर, क्योंकि भीड़ भी ज्यादा होती है, कांवड़िए ज्यादा होते हैं, दंगा फसाद होता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यह रिपोर्ट बनाई गई थी कि इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरे भी कई मित्र कांवड़ लेने जाते हैं और पिछले 10 साल से जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम यहाँ कहीं देखते हैं कि किसी भी ढाबे पे ये लिखा है कि वो मुस्लिम ढाबा है, हम उस पर चाय भी नहीं पीते, क्योंकि ये एक व्रत का मामला है। कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई महीना अपने घर से बाहर है, शिव भक्ति में बोल बम कहते हुए वो चल रहे हैं, वो उपवास रखते हैं। ये जितने पत्रकार अजीत अंजुम टाइप के ये जो मुसलमानों के इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, अजीत अंजुम जरा किसी कांवड़िए को देखे जरा, तो आपको पता चलेगा कि कांवड़िया यदि पेशाब करने भी गया है, यदि वो कोई सोच के लिए जाता है, वो तत्काल उसके बाद पहले स्नान करेगा, उसके बाद अपनी कांवड़ को हाथ लगाता है। अगर वो कहीं विश्राम कर रहा है, विश्राम यदि उसने कर लिया, उसके बाद हाथ मुंह धोने के बाद तब वो अपनी कांवड़ पर हाथ लगाता है। शुद्धता का विशेष ध्यान पूजा पाठ विधि में रखना जाता है। और ये ऐसा नहीं है, इस पूजा पाठ विधि विधान का ध्यान केवल हिंदू रखते हैं, जो भी मुसलमान हज करने जाते हैं, जरा उन हाजियों का इंटरव्यू अजीत अंजुम लें कि जब वो हज करने जाते हैं, जब वो वहां हज पे जाए हुए होते हैं, क्या वो इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी दुकान पे खड़े होकर खा लें, किसी भी हिंदू के हाथ का दिया हुआ खा लें? उत्तर है नहीं। और उसको मैंने पहले भी कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता है निखत अब्बास, उसने सवाल किया है खुलेआम, जवाब दो जरा उसका, कि यदि किसी दुकान पर कोई हिंदू मीट शॉप चला रहा है, बहुत सारे हिंदू हैं जो मीट का सुअर का मीट बेचते हैं, वो जो ऐसी दुकान चला रहे हैं, क्या कोई मुसलमान उसकी दुकान पर जानने के बाद, अनजाने में कोई बात नहीं है, लेकिन क्या जानने के बाद वो खा सकता है, बैठकर वहां चाय पी सकता है? नहीं, क्योंकि उनको मना करा है कि हमारे धर्म में ये हराम है। तब फिर आप हिंदू से ही ये उम्मीद क्यों करते हो कि हिंदू मुसलमान की दुकान पर बैठकर खाना खाएगा, मुसलमान से फल खरीदेगा, मुसलमान से वो चाय पिएगा, वो भी तब जब वो उपवास में होगा? और रही भाईचारे की बात, तो भैया ये किसने मना करा है
कि ये केवल व्रत की बात है, ये उपवास की बात है। मैंने ये पहले भी बताया कि जब नवरात्रे व्रत मैं भी रखता हूं या मेरे परिवार में कोई रखता है, घर के बाहर निकलने के बाद हम किसी होटल पर नहीं खाते, फल खाएंगे, घर से लेके जाएंगे या तो घर का बना हुआ खाएंगे, क्योंकि बाहर ज्यादातर रेस्टोरेंट में ये कोई भरोसा नहीं है कि लहसुन प्याज भी ना डाल दिया हो। इतना भी ध्यान नवरात्रे में लोग रखते हैं, बाहर का खाते ही नहीं है, ये शुद्धता का मामला है। लेकिन अगर कोई मुझे मूर्ख बनाकर अपने बोर्ड पर लिख देगा वैष्णो ढाबा और उस पर नाम लिख देगा श्री राम वैष्णो ढाबा शुद्ध लहसुन प्याज का भोजन, और बाद में मुझे पता लगे कि ये तो मीट बना रहा था, मीट खा रहा था, उसी बर्तन में मेरी चाय बना दी, उसी बर्तन में मेरे लिए भोजन बना दिया, तो मेरा तो व्रत खंडित हो गया, मेरा तो उपवास तोड़ दिया। तो क्या मुझे ये अधिकार हिंदू होने के नाते नहीं है कि मैं अपनी पूजा पाठ, अपना धर्म का पालन, अपने सनातन संस्कृति का पालन ठीक ढंग से कर सकूं? ये राकेश टिकैत टाइप के लोग जो ये पक्ष में उतर कर बातें कर रहे हैं, जो अजीत अंजुम वीडियो बनाते हुए हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, देखो मैं फिर मुजफ्फरनगर जा रहा हूं, जाइए, लेकिन आप कांवड़ियों का पक्ष भी रखिए, कांवड़ियों से पूछिए कि भाई वो शुद्धता कितनी रखते हैं। पदयात्रा कर रहे हैं, 15-15 दिन की पदयात्रा कर रहे हैं, पैरों में छाले आ जाते हैं। आपको बताऊं, कांवड़ियों का जो परिवार है, जो कांवड़िए कांवड़ लेने जाते हैं ना, उनके घर परिवारों में भी छोंक का भोजन नहीं बनता। ये बारीकियों को कौन समझेगा? उनके परिवार वाले भी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे जो परिवार का एक बच्चा बाहर गया है शिव भक्ति में, घर से बाहर, उसकी पूजा पाठ में कोई खलल आए। बहुत चीजें हैं अध्यात्म में, लेकिन हमने देखा है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी आदेश ले आए, चाहे वो सीए का ले आए, चाहे वो 3 तलाक का ले आए, चाहे वो कृषि बिल ले आए, इस देश की विपक्षी पार्टियों को उसका विरोध करना है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि राकेश टिकैत टाइप के लोग भी बीच में कूदे, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे झेले हैं। मैंने ये भी देखा कि आज तक, आप भी मुझे बताएं जरा कमेंट बॉक्स में, क्या आपने किसी मस्जिद के अंदर, मुसलमानों के धर्म स्थान के अंदर किसी को हनुमान चालीसा पढ़ते देखा है? आपको कोई वीडियो दिखी है? कहीं हवन होते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो फिर आपने ये तो देखा होगा, बहुत लोगों को खुजली है कि वो जो है अपने धार्मिक स्थलों में नमाज जरूर पढ़वा देते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब ये जो खुजली है ये हिंदुओं को क्यों है? भाई अपना अपना धर्म, अपना अपना तरीका, जैसा रामदेव जी ने कहा, सबको अपना अपना धर्म प्यारा है, सबको अपना अपना पूजा पद्धति का तरीका ध्यान रहा है, और सबको रखना ही चाहिए। तब इसमें एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर क्यों? मैं भी पूरे वर्ष जब घर में फल लाता हूं, सब्जी लाता हूं, घर का सामान राशन का खाने का लाता हूं, मैं नहीं देखता कि वो किस धर्म का, और बल्कि गोल टोपी लगी हुई दूर से दिख रहा है, लंबी दाढ़ी मुझे दूर से दिख रही है कि ये मुसलमान है, उसके बावजूद भी लाता हूं। मैं केले लाता हूं, आम लाता हूं, तरबूज खरबूजा जो भी लाता हूं, मैं ये समझता हूं कि इसने अगर थूक भी दिया होगा, मैं घर में ला के धो के उसको खाऊंगा। कहां तक ढूंढूंगा मैं हिंदू हिंदू हिंदू? मैं नहीं करता हिंदू हिंदू हिंदू। लेकिन हां, अगर मेरा व्रत है, मेरे परिवार में नवरात्रे चल रहे हैं, शिवरात्रि है, कोई उपवास है, तब मैं ये जरूर ध्यान रखता हूं कि मैं भोजन करते समय बाहर का ना खाऊं, और खाऊं तो बनाने वाला कौन है पहले ये जान लूं कि कहीं वो मीट बनाने वाला मीट खाने वाला तो नहीं है। मुद्दा केवल इतना सा है। लेकिन इसको जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जिस तरह से योगी जी के इस आदेश का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक संकेत है। और हिंदू वो मूर्ख हैं जो इसके पक्ष में खड़े होकर, यानी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून 2011 से है और इंप्लीमेंट है इस देश में। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिरकार धोखे से बेचना ही क्यों? ये जो रामदेव जी ने सवाल उठाया कि भैया मुझे ये बता दो कि ये जो है धोखा रख के बेचना ही क्यों है? मेरा अगर जो है आपको, मुझे खाना होगा तो खाऊंगा, नहीं खाना होगा तो नहीं खाऊंगा। आप नाम वो लिखें ढाबे का जो आपका खुद का नाम है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।